We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. India and Pakistan and Serbia and Kosovo was going at it, but they have for a long time, in all fairness, you know about that. And others, the Congo, and what's gone on there. That's been a horrible thing with Rwanda. थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सोमवार को मलेशिया में संघर्ष विराम पर बातचीत होनी है। इस बातचीत से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर पर बयान देना शुरू कर दिया है। थाईलैंड कंबोडिया को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया, साथ ही भारत और पाकिस्तान का भी जिक्र किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला है और कहां बोला है वो आपको बताएं, उससे पहले आपको बता दें कि फेक न्यूज के जमाने में सतर्क रहिए और सही और सटीक खबरों को देखने के लिए आप अपने फोन में दैनिक जागरण ऐप को इंस्टॉल कीजिए। यहाँ आपको सही और सटीक खबरें मिलेंगी। इसके साथ ही आप दैनिक जागरण के इस पेज को भी लाइक और सब्सक्राइब करें। चलिए वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कहा कि भारत पाकिस्तान सैन्य संघर्ष को रुकवाने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। अमेरिका और यूरोपीय संघ के बीच रविवार को 15% टैरिफ का समझौता हुआ। यूरोपीय आयोग की प्रमुख उर्सुला वान डेर लेयेन के साथ उन्होंने मीडिया से बातचीत की, जिसमें उन्होंने कंबोडिया और थाईलैंड के बीच सीज फायर का जिक्र किया। जब ट्रंप से कंबोडिया और थाईलैंड सैन्य संघर्ष को लेकर सवाल पूछा गया तो ट्रंप ने कहा कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से दोनों देशों के नेताओं से बातचीत की। मैंने चेतावनी दी कि अगर दोनों देश शांति की पहल नहीं करते तो मैं उनके साथ कोई व्यापार समझौता नहीं करूंगा। ट्रंप ने आगे कहा कि यह मेरे लिए आसान होगा क्योंकि मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता किया है। मैं कंबोडिया और थाईलैंड के बीच युद्ध समाप्त करवा सकता हूं। बता दें कि भारत ने बार बार ट्रंप के दावे को खारिज किया है। भारत ने साफ तौर पर कहा है कि भारत पाकिस्तान के बीच DGMO की बातचीत के बाद ही सीज फायर का ऐलान हुआ था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप मानने को तैयार नहीं है और अब तो उन्होंने कंबोडिया और थाईलैंड के बीच भी सीज फायर कराने का दावा करना शुरू कर दिया है। ट्रंप ने भारत को लेकर जो दावा किया भले ही वो फर्जी हो, लेकिन इसका प्रभाव भारत में देखने को मिल रहा है। विपक्ष ने ट्रंप के इस बयान को बड़ा मुद्दा बना लिया और इस पर अब संसद में विस्तार में चर्चा होने जा रही है। बता दें कि सबसे खास बात यह है कि थाईलैंड और कंबोडिया को भी डोनाल्ड ट्रंप युद्ध विराम न करने पर ट्रेड डील न करने की धमकी दी है। इससे पहले उन्होंने दावा किया था कि भारत और पाकिस्तान भी युद्ध विराम के लिए इसलिए राजी हुए हैं क्योंकि उन्होंने इन देशों को भी ट्रेड डील न करने की धमकी दी थी। डोनाल्ड ट्रंप की नज़र नोबेल पीस प्राइज पर है, इसलिए वो लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप बराक ओबामा की तरह नोबेल पीस प्राइज चाहते हैं।